तो तुम अगर कुछ साल और जिंदा रहे तो तुम खुद अपनी मूवी में अपना फेवरेट सुपर हीरो प्ले कर सकते हो। मैं नहीं मानता। हाँ जी, तुम मतलब बैटमैन बन के एक मूवी शूट करके उसे कहीं पे भी अपलोड कर दो और पैसे वाले हो तो उस मूवी को थिएटर्स में भी लगवा दो और कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो हम सब देख ही रहे हैं कि सुपर हीरो मूवीज का ट्रेंड उतना हाइपर नहीं है अभी। लोग मूवीज देख तो लेते हैं पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डीसी कभी अपने पैरों पर खड़ा हो ही नहीं पाया एमसीयू को कंपटीशन देने के लिए, और बिना कंपटीशन के एमसीयू आलसी हो गया और बकवास मूवीज बनाने लग गया। और अब जो मूवीज हम जानते हैं कि अच्छी हो सकती है उनके लिए भी थिएटर जाने का मन ही नहीं करता। और इस वजह से ये बात अब तुमने कई लोगों के मुंह से सुन ही ली होगी कि जल्दी सुपर हीरो सिनेमा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो बात प्रैक्टिकली वैसे उतनी सच नहीं है, लेकिन हाँ अब उतना क्रेज नहीं रहा लोगों में सुपर हीरोज का। तो मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इस हिसाब से देखो तो आज से 10 साल में सुपर हीरोज पर मूवीज बनना कम हो जानी चाहिए। पर ना, तुम गलत हो। आज से 10 साल बाद मैं बता रहा हूँ तुम्हें हर महीने एक या एक से ज्यादा सुपर हीरोज मूवीज मिलेंगी, और उसका सबसे बड़ा कारण है पब्लिक डोमेन। तो असल में जब कोई कैरेक्टर बनाया जाता है तो उस पर कॉपीराइट या ऑनरशिप ली जाती है। जैसे सुपरमैन डीसी का कैरेक्टर है और स्पाइडरमैन मार्वल का। तो इसी वजह से इन कैरेक्टर्स पर कोई भी और कंपनी कुछ नहीं बना सकती, ना तो ऑफिशियल खिलौने, ना ही गेम, ना ही कोई मूवी। लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। कुछ टाइम बाद हर क्रिएटिव चीज पब्लिक डोमेन में आती है, मतलब उसके ऊपर से सारी बंदिशें हट जाती हैं। तुम उस कैरेक्टर को जैसे चाहो जहां चाहो यूज करके पैसे कमा सकते हो और कोई भी कंपनी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। जैसे अभी विनी द पूह पब्लिक डोमेन में गया था तो कुछ बंदों ने $1 लाख में सस्ती सी खून भरी R-रेटेड मूवी बना ली उस पे और उसको थिएटर पर चला दिया। लेकिन इससे हुआ क्या कि वो मूवी ज्यादा लोगों ने देखी नहीं, क्योंकि अच्छी थी नहीं, फिर भी अपने बजट का 25 गुना पैसा कमा लिया, क्योंकि वो मूवी विनी द पूह के नाम पे ही चल गई और सस्ती तो थी ही। तो अब सोचो कि स्पाइडरमैन पब्लिक डोमेन पे आता है तो कोई भी उस पर सस्ती सी कोई सी भी मूवी बना सकता है, जैसे स्पाइडरमैन लोटस जो असल में बहुत अच्छी क्वालिटी वाली मूवी लग रही है, वैसा कुछ बना दे, लेकिन यूट्यूब पे नहीं किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दें। तो सोचो उसे कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि स्पाइडरमैन बहुत फेमस है। लेकिन स्पाइडरमैन अभी 2057 में पब्लिक डोमेन में आएगा तो ये तो अपनी औकात से बाहर है। पर कई सुपर हीरो हैं जो अगले 10 साल में पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। मिकी माउस तो अगले ही साल यानी 2024 में आ रहा है। यानी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई कीड़ा काट रहा है कोई R-रेटेड छोटी सी मिकी माउस पर कुछ बनाने का, तो ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मिकी माउस कितना फेमस कैरेक्टर है। उसके बाद 2033 में सुपरमैन पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो तुम सोच ही सकते हो कि हेनरी कैविल जो कि इतना बड़ा सुपरमैन फैन है, लेकिन वो जैसा चाहता था वैसा सुपरमैन उसे कभी प्ले करने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि हेनरी कैविल खुद से एक सुपरमैन मूवी जरूर बनाएगा अपने पैसे लगा के, जहां वो सुपरमैन बन सके जैसा उसे पसंद है, यानी जैसा वो खुद रियल लाइफ में रहता है। और फिर उसके अगले साल बैटमैन, जेम्स बॉन्ड और शज़ाम तीनों पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। और बैटमैन के कैरेक्टर को तो मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ पब्लिक डोमेन में आने का, क्योंकि बैटमैन में CGI की उतनी जरूरत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि हर गली में कोई ना कोई बैटमैन फिल्म या शो या शॉर्ट फिल्म बनाने की जरूर सोचेगा, कहीं मैं खुद बैटमैन न बन जाऊं। फिर उसके अगले 2 साल में फ्लैश, एक्वामैन, वंडर वुमन और अपना कैप्टन अमेरिका आएगा पब्लिक डोमेन में। तो ये थे वो कैरेक्टर्स जो हम मतलब एक प्रॉपर एडल्ट हो जाएंगे तब तक पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। डीसी पहले आया था तो उसके कैरेक्टर्स पहले आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में। पर अब आते हैं एक सीरियस बात पे, हम में से हर कोई इन कैरेक्टर्स पर मूवीज नहीं बना सकता या इन पर गेम्स नहीं बना सकता। मतलब जो बना सकते हैं वो जरूर बनाना, और अगर ये चैनल उस टाइम तक भी चलता रहा तो मैं तुम्हारी क्रिएशन देखने के लिए फ्रंट सीट लूंगा। पर जो लोग ये नहीं कर सकते उनका क्या? तो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज है कि तुम कुछ तो कर ही सकते हो। सब कुछ ना कुछ स्किल तो जरूर रखते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो या फिर राइटिंग ही क्यों ना हो। तो अभी जैसे मैं बैटमैन पे कोई किताब लिखता हूँ तो मैं उसे पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फैन फिक्शन है और उससे अगर पैसे कमाऊंगा तो डीसी वाले मुझ पर केस कर देंगे। पर जब ये टाइम आएगा कि बैटमैन पब्लिक डोमेन में जाएगा तो मैं उस पे बुक भी लिख सकता हूँ और उसे दुनिया भर में कहीं पर भी पब्लिश कर सकता हूँ, और उससे मैंने कुछ भी कमाया हो वो मेरा होगा, कोई कॉपीराइट नहीं। वैसे ही अभी जैसे इन हीरोज के कॉपी खिलौने या आर्ट या कपड़े मिलते हैं, उनमें से कुछ भी ऑफिशियल नहीं होते हैं और उन्हें तुम हाई प्राइस पे ऑफिशियली बेच
भी नहीं सकते जैसे एक्शन फिगर्स बिकते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन के बाद वो भी रास्ता खुल जाता है, तो सीधा सा मतलब है कि अब इस कैरेक्टर पर किसी कंपनी का हक नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हक है। अब इसीलिए डीसी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द यूनिवर्स सेटअप करने की, क्योंकि अगर नहीं किया तो 2036 तक उनके सारे जस्टिस लीग मेंबर पब्लिक हो जाएंगे और कोई भी अमीर फैन अपनी खुद की जस्टिस लीग मूवी बना लेगा इनसे पहले। और इससे होगा क्या कि मार्केट में फालतू का कंपटीशन आ जाएगा। और अगर वो लोग आर रेटेड बनाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि दुनिया कितनी हरामी है, वो बैटमैन और वंडर वुमेन का सेक्स सीन भी डाल देंगे मूवी में और डीसी कुछ नहीं कर पाएगा। तो गाइस ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।